A person who makes 10 CR a year can go up to around 150 CR in 3 years of time just with this one thought. But 100% सक्सेस रेट है ये। इस इंसान को कोई रोक नहीं सकता जिसने इस लॉजिक को समझ लिया। जब आप मैनिफेस्ट करते हैं तो वो तभी होता है जब यू आर इन अ हार्ड प्लेस। सो जब भी कुछ टूटता है, कुछ नेगेटिव होता है, दैट्स व्हेन यू फील लाइक कि मुझे कुछ अच्छा चाहिए। सो हाउ डू यू मैनिफेस्ट पॉजिटिवली जब आप इमोशनली इंटरनली इज ऑफ वहाँ पे एक नेगेटिविटी है या वहाँ पे ग्रीफ है या आप पिछड़े हुए फील कर रहे हो? हम ज्यादातर उन चीजों पर देखने का नजरिया होता है हमारे साथ जो हम लाइफ में मिस कर रहे हैं, रादर वो देखने के जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा जो रूल है वो है You do not get what you want, you get what you are. The primary language of manifestation is energy and vibration. और अगर आप बोल कुछ और रहे हो और अगर अंदर कुछ और चल रहा है तो अलाइन नहीं है ना, तो बिल्कुल भी अलाइन नहीं है। बट एक्चुअली ट्रुथ क्या है जो अंदर चल रहा है? सो व्हेन यू मैनिफेस्टिंग समथिंग, आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि मेरे पास ऑलरेडी ये है, नॉट कि मेरे साथ ये होएगा। So you don't manifest success. You feel I am successful today. You talk like a successful person. You believe in it. And I'm telling you, 90% से ज्यादा लोग ये नहीं करते, वो सिर्फ मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे एक फंडामेंटल मैं जिंदगी में हमेशा फॉलो किया है, वो ये है कि अगर भगवान इस कमरे में आ जाए और हम 10 लोग लाइन में बैठे हो तो भगवान के भैया मैं एक ही इंसान को दे सकता हूँ जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग है, वो सबसे आगे आ जाए। आई नो दिस, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत मेहनत की है, मैं आज भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मुझे कोई डाउट नहीं है कि जब डिजर्विंग की बात आएगी तो आई विल बी द टॉप पर्सन। इसीलिए ना, क्योंकि मेरे को विश्वास है कि यार मुझे नहीं मिला तो किसको मिलेगा भाई। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। आई थिंक 15 या 16 साल पहले मितेश खत्री जी आए थे हमारे घर पे। मेरी एक आंट थी अरुणा गोइंका जी, उन्होंने बुलाया था और बहुत सारे लोग आए थे मेरे घर, 25 लोग आए थे हमारी बेसमेंट में और एक बहुत ब्यूटीफुल सेशन किया था खत्री सर ने और मैनिफेस्टेशन क्या होती है। सबसे पहली बार मैंने उसकी बात सुनी थी, दैट्स द टाइम वो किताब भी मैंने पढ़ी थी, द सीक्रेट, यू नो, सो दैट्स द फर्स्ट एक्सपोजर टू इट। आई वॉज यंग, मैं अपना बिजनेस चालू कर रही थी, मेरा सबसे पहला गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें मैंने एक राजस्थान में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था और मेरी पेमेंट फंसी हुई थी, एक बहुत बड़ी पेमेंट थी। तो इमेजिन यंग एंटरप्रेन्योर, एक बहुत बड़ा बिजनेस का बेट लिया है, पेमेंट नहीं आई है, मैनिफेस्टेशन कोच आए हैं, उन्होंने मैनिफेस्टेशन सिखाई है एंड आई गॉट वेरी एक्साइटेड। मैंने किताब ली, उसके अंदर लिखा आई मैनिफेस्ट माई मनी विल कम ऑन जुलाई सो एंड सो। आई बिलीव्ड इन इट, मेरे इमोशंस थे। जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, मार्च आ गया, मेरी पेमेंट नहीं आई एंड आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, दिस इज़ नॉट वर्किंग, लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग एल्स। तो वो मेरा एक एक्सपीरियंस था मैनिफेस्टेशन का एंड आई वुड लाइक टू थ्रो दिस टू यू कि क्या गलती थी जो मेरे बिलीव्स में कि वो आई पेमेंट, मतलब 6-8 महीने के बाद प्रोजेक्ट भी ठीक से हो गया, बट जो मेरी ऑब्सेशन थी, डिप्रेशन, जो मेरा ऑब्सेशन था और मेरा डेस्परेशन था, वो कन्वर्ट नहीं हुआ रियलिटी में। अब देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। और आपका एक तो स्टूडियो बहुत अच्छा है। सेकंड इज, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ना बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि वो क्यों नहीं हुआ। क्योंकि क्या होता है, जब आपके पास जब कुछ होता है तो हम ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन जब नहीं होता तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। एंड आई एम श्योर अबाउट, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, हम ना बहुत सारी टर्म्स आपने इस दौरान जब आपने ये शेयर किया तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ की। पहले आपने यूज़ किया डेस्परेशन। नाउ अब आप मुझे बताइए कि अगर आप व्हेन यू सी समवन हु इज डेस्परेट, क्या ये एक पॉजिटिव फीलिंग है या नेगेटिव फीलिंग है? नेगेटिव फीलिंग है। यू डू नॉट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। Okay. दैट मीन्स आप उसी एनर्जी को क्रिएट करोगे जो आपकी खुद की है, इररिस्पेक्टिव आप कुछ भी बोलो, कुछ भी लिखो। क्योंकि क्या होता है, दिस इज ऑल द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ मैनिफेस्टेशन इज एनर्जी एंड वाइब्रेशन। एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसीज। और अगर आप बोल कुछ और रहे हो, ठीक है, और अगर अंदर कुछ और चल रहा है तो ये तो वो गया ना आपका, मतलब ये तो अलाइन नहीं है ना, ये तो बिल्कुल भी अलाइन नहीं है। बट एक्चुअली ट्रुथ क्या है जो अंदर चल रहा है? तो बेसिकली जो हमारे अंदर चल रहा होता है, हमारे इमोशंस, हमारी एनर्जी कैसी है, वो डिसाइड करता है कि मैं क्या मैनिफेस्ट करना चाहता हूं या मैं क्या कर पाऊंगा। तो फर्स्ट इज
जब भी कोई भी अपनी, अगर किसी चीज को लेकर आप एक्साइटेड हो, when you are excited, you think in a positive way. आप एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से उसके बारे में सोचने की कोशिश करते हो. when you are desperate, you think with a lens of doubt. पता नहीं पॉसिबल है नहीं है, मैनिफेस्टेशन तो मैंने पहली बार कर लिया, आई डोंट नो, ऑलरेडी इतना दिन से डिले तो चल ही रहा था, क्या अचानक से हो भी जाएगा क्या. अब ये सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस है, ये सब नेगेटिव वाइब्रेशन है, और जब नेगेटिव वाइब्रेशन आपको कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकते. सेकंड, जब हम, अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई रियली लाइक हिम, मैं पर्सनली जानता हूँ उनको, हमने बहुत अच्छा शूट भी किया, एंड आई इज अ चैंपियन. बट आई एम श्योर, आई डोंट नो 15 साल पहले क्या था और अब क्या फ़र्क है, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव इसमें ये रहता है कि जब भी आप अपनी कोई भी अफर्मेशंस लिखना शुरू करते हो, आप उसको फ्यूचर में नहीं ले जाते, मेरे हिसाब से. दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि जब आप उसे फ्यूचर में ले जाते हो तो आप उसे महसूस नहीं कर सकते. जैसे आप ये डिसाइड करते हो आज कि अमित, मेरा by the end of this year, I want to do a turnover of, let's say, 100 crores in a particular segment of yours. 100 करोड़ का बिजनेस करना है मुझे. तो आई वुड से ग्रेट, ठीक है. अब नाउ जब मैं आपको ये बोलूंगा कि कैन यू फील दिस, द पॉसिबिलिटी इज नॉट एज मच, बिकॉज वो आया नहीं है, तो फील कैसे होगा. इसीलिए मैं लोगों को ये बोलता हूं कि रादर गिविंग अ टाइमलाइन और thinking about your manifestation in future or for future, feel you are what you are right now. Okay. You have to feel कि आज अगर 100 करोड़ का टर्नओवर होता, आज सीए के साथ बैठे हैं हम, और उसने बोला आज ना मैम 100 CR हमने कर लिया जो हमें करना था, and you are celebrating. In this case, now you can feel it. आप अगर इसको इमेजिन करोगे तो आप इसको बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाओगे कि अगर 100 करोड़ होता तो क्या करते. एक तो शाम को पार्टी करते हैं हम, शाम को शायद हम पार्टी करते हैं, हम यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, सबको बुलाते हैं टीम. तो ये सोचना आसान है. इसने क्या, जब आप ये सोचते हो ना ये हो चुका है, तो आप उस एनर्जी को महसूस कर पाते हो. और जब आप सोचते हो फ्यूचर में वो होगा, तो एनर्जी अलाइनमेंट नहीं होता आपका, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन एनर्जी नहीं मिल पाती आपको वो. और जहां एनर्जी अलाइंड नहीं है, वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होती है एज मच, और डिले होती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. तो इसीलिए बेटर क्या है, जो भी चीज आप पाना चाहते हो आप महसूस करो जैसे अभी है. I think that's very, very interesting. So basically, I think दो concepts हैं, and I'd love to get into both of them. First, let's pick up this timeline concept. So when you're manifesting something, आपको ये believe करना पड़ेगा कि मेरे पास already ये है, करेक्ट. not कि मेरे साथ ये होगा. होएगा. No. So you are believing already, and you are acting You already have it. believing. So you don't manifest success. You feel I am successful today. मैं आज भी successful हूँ. You walk like a success. You talk like a successful person. You believe in it. तो वो आप, क्योंकि ना एनर्जी नहीं आएगी वरना, एनर्जी नहीं होगी वरना. एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें मेरे को एक स्टोरी याद आ Please. रही है. दैट देयर वाज दिस डायरेक्टर, वो मुगले आजम बना रहे थे, एंड दिलीप कुमार को लेके आए थे, एंड ही हैड टू बी जो शाहजहां. तो जब वो उनकी जो कॉस्ट्यूम था, तो उन्होंने बोला कि मेरे को जूता चाहिए, लेकिन जो मैं जूता पहनूंगा, ये मुगले आजम का टाइम है तो काफ़ी पुराना है, 10,000 का एक बहुत एक्सपेंसिव जूते उन्होंने मंगवाए. सो ही आस्क्ड द डायरेक्टर कि इतने महंगे जूते क्यों. एंड ही वाज लाइक, आप शाहजहां हो तो आपको शाहजहां जैसे जूते Feeling- पहनने पड़ेंगे, तभी आपको फीलिंग Feeling, आएगी करेक्ट. कि एक्चुअली यू आर अ किंग. King. तो शायद यू नीड टू मे बी वॉक द वॉक. Absolutely. अब आप एक सोचिए ना, देखिए इसी से एक बहुत कितना अच्छा पॉइंट निकल कर आया. मान लेते हैं यू गेट एन इनवाइट फॉर सम पार्टी, अ गुड पार्टी, आपको इनवाइट आया, आप वहां पर किसी को नहीं जानते हैं, किसी को नहीं जानते हैं, एंड यू हैव 100 ड्रेसेस एट होम जो आपने कहीं ना कहीं पर पहनी है. स्टिल आप एक नई शॉपिंग करोगे, आप एक और खरीदोगे, चाहे आपको किसी भी ड्रेस में किसी ने ना देखा हो. क्यों? बिकॉज हमारा एटीट्यूड बदल जाता है, हमारी एनर्जी बदल जाती है. इंटरेस्टिंग. है ना. अब मैं आपको बता दूं, आई लव वेयरिंग फॉर्मल्स.
मैं आपको बता दूं, अगर इफ आई मीट यू व्हेन आई एम इन कैजुअल्स, मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ, मेरा सब कुछ बदल जाता है। तो बेसिकली एवरीथिंग इज ऑल अबाउट कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, और वहीं से चीजें मल्टीप्लाई होती हैं फिर। एंड आई रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट अमित जी, जो आपने बोला है कि वो आपको, हमें लगता है कि अच्छा जब जाएंगे तब तैयार होंगे, या जब कोई इम्पोर्टेंट आएगा तब हम अच्छा वाली क्रॉकरी निकालेंगे। बट आई थिंक इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन, अगर आप बोलो कि आज ही सब कुछ है, आज अमित जी आए हैं, दिस इज, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेज फॉर माई पॉडकास्ट, बट यू एक्चुअली स्टार्ट बिलीविंग इट एंड लिविंग ईच डे एज अ सेलिब्रेशन वर्सेस वेटिंग कि जब इसके इतने आएंगे तब मैं सेलिब्रेट करूंगा। सो bring that celebration forward. Absolutely. The second thing that you talked about is ki this sense of manifesting from a पॉजिटिव माइंडसेट, कि पैसे नहीं आ रहे तो आपकी डेस्परेशन है या एक नेगेटिविटी है। ऑफन जब आप मैनिफेस्ट करते हैं तो वो तभी होता है जब यू आर इन अ हार्ड प्लेस, राइट? डेफिनेटली। मतलब जब खुश होते हैं तब तो लाइफ बड़ी अच्छी होती है, बट से जॉब नहीं मिली, ब्रेकअप हो गया, जॉब नहीं मिली तो बहुत अच्छी जॉब चाहिए, ब्रेकअप हो गया तो बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड चाहिए। सो जब भी कुछ टूटता है, कुछ नेगेटिव होता है, दैट्स व्हेन यू फील लाइक कि मुझे कुछ अच्छा चाहिए। करेक्ट। सो हाउ डू यू मैनिफेस्ट पॉजिटिवली जब आप इमोशनली इंटरनली इज ऑफ, जब वो एक वहाँ पे एक नेगेटिविटी है या वहाँ पे ग्रीफ है या आप पिछड़े हुए फील कर रहे हो? फैंटास्टिक, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, लोग जब पैसे कब मैनिफेस्ट करते हैं? जब उनके पास नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। जिसके पास है वो ये सोचेगा भी नहीं, वो शायद मैनिफेस्टेशन में मानेगा भी नहीं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कुछ भी, बड़े जो भी केस होगा। अब एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि एक इंसान जब बहुत स्ट्रगल कर रहा है, जॉब है लेकिन उससे उसका काम नहीं चल रहा, लोन्स हैं, सब कुछ है। अब जब हम उसको बोलते हैं कि यार अच्छा सोचो, तो कहेगा यार भाई मेरी ईएमआई आनी है, सैलरी, पैसे नहीं है, मेरी ईएमआई जा सके, क्रेडिट कार्ड के बिल भरने, ये कैसे होगा? तो ये बहुत बड़ा गैप बिल्ड होता है। लेकिन इस केस में मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूं कि यू टेल मी, इफ यू हैव दिस जॉब ऑफ लेट्स से 20,000 रुपीज, फॉरगेट अबाउट यू आर मेकिंग लैक्स ऑफ रुपीज एवरी मंथ, छोड़ देते हैं। अब आप 20,000 रुपए बना रहे हो, तो मैं उसको बोलता हूँ कि व्हाई डोंट यू लिस्ट डाउन कि इस 20,000 का करते क्या आप, हाउ डू यूज दिस मनी? तो बोलेगा कि मेरे घर का किराया जाता है 5,000 रुपये, ठीक है, और मेरे बच्चे की फीस जाती है 1,200 रुपये, घर में खाने का खर्चा 6,000 रुपये वहाँ लग जाता है, और 2,500-3,000 रुपये मेरे आने जाने में लग जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, घर का खाना पीना चल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट है। घर का रेंट जा रहा है, बच्चे की फीस जा रही है, बच्चे घर में सब ठीक है, थोड़ा लो जी रहे हैं बट सही, अच्छा चल रहा है सब, वो तो ठीक चल रहे हैं सब कुछ, हाँ वो तो सही चल रहा है। मैं कह, नाउ टेल मी, विद दिस मनी कितने सारे प्लेजर भी तो है। अब द प्रॉब्लम इज वही हाफ कप एम्प्टी और फुल वाला फंडामेंटल है। हम ज्यादातर उन चीजों पर देखने का नजरिया होता है हमारे साथ कि जो हम लाइफ में मिस कर रहे हैं, रादर वो देखने के जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा जो रूल है वो है ग्रैटिट्यूड रूल, यानी कि उन चीजों के लिए थैंकफुल महसूस करना, ग्रैटिट्यूड महसूस करना जो चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं। लोग इसको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। लोग ना सिर्फ आगे की तरफ देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने, एक कपल ने एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया, दे लव ईच अदर, बहुत मुश्किल से शादी हुई, बट आफ्टर दैट दे आर नॉट गिविंग टाइम, दे आर नॉट वैल्यूइंग ईच अदर्स प्रेजेंस। तो नाउ अब खुद सोचिए कि इफ इज गॉड इज वॉचिंग मी, भगवान मेरे को देख रहा है, ठीक है, हमेशा, और वो ये देख रहा है कि यार जो इसने इतने शिद्दत से मांगा था, जिसके लिए इन्होंने दुनिया से लड़ लिए, मिलने के बाद क्या कर रहे हैं लोग? आज उसको वक्त भी नहीं दे रहे हैं, आज उसको सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे हैं। और इन्होंने तो बोला कि मैं तो, मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा सुख हो जाएगा अगर आपने इनको मेरी जिंदगी में ला दिए। तो हम सब सारे कर रहे हैं, हम 16 सोमवार भी रख लिया हमने, हम सारे जाके माथा भी टेका है, सब कुछ हो गया। लेकिन वट यू आर डूइंग, वट यू ऑलरेडी हैव, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस केस when we talk about money, आपके पास कुछ तो है। मैं नहीं कह रहा हूं काफी है, मैं नहीं कह रहा हूं सेटिस्फाइड हो जाओ, बिल्कुल जरूरत नहीं सेटिस्फाइड होने की, पर थैंकफुल तो रहो कि भगवान ने जो भी कुछ दिया ठीक दिया।
अब ये इस तरह से है, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि भगवान सैम्पलिंग करता है सबके साथ। इंटरेस्टिंग। भगवान पहले आपको थोड़ा देता है। अब आप सोचिए, घर में बच्चे हैं मान लेते हैं, ठीक है, एक 4 साल का, मेरी 3 साल की बेटी है, चलिए, मेरी एक 3 साल की बेटी है, इवाना नाम है उसका, ठीक है। अब वो कुछ भी घर में आएगा तो उसको खाना है, कुछ भी आएगा तो भी खाना है। तो मान लेते हैं मैंगो आए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं उसको थोड़ा सा पीस दूंगा। अगर वो ज़्यादा खाएगी तो मैं उसे कट करके फिर मैं और दूंगा। यूनिवर्स हमारे साथ ये कर रहा है हमेशा। लेकिन अगर वो उस मैंगो के पीस को खाने के बाद बोलती पापा ये तो खट्टा है, पापा इट्स नॉट स्वीट, अच्छा नहीं है, मैंने को नहीं खाना, तो मैं उसको और दूंगा क्या? नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा, सोचूंगा भी नहीं। या कल को ये ध्यान रखूंगा कि मीठा आएगा तो दूंगा, तब तक होल्ड करूंगा। राइट। यूनिवर्स क्या कर रहा है, हमें पहले थोड़ा देता है और वो ये चेक करता है कि क्या ये इसमें भी खुश है, क्या मैं इसको दे रहा हूं, या इसमें भी ये थोड़ा अच्छे से जिंदगी जी रहा है। अगर उसका जवाब है ना, तो भगवान को या यूनिवर्स को ये महसूस होता है कि यार जो मैंने शायद दिया ना उसको इतना अच्छा लगा नहीं है, तो नहीं। तो और नहीं देता हूं मैं इसको, मैं कुछ और दूंगा इसको, आई फाइंड अ वे, मैं कुछ और तरीके से कुछ और देने की कोशिश करता हूं इसको। और हमें ना मतलब हमारे ऊपर ना सीसीटीवी कैमरा ऑल द टाइम है, हमेशा हमारे ऊपर कैमराज हैं जो हमारे भाव को, चाहे मैं अकेला हूं चाहे मैं किसी के साथ हूं, हमेशा देख रहा है वो, और देख रहा है कैसा महसूस कर रहा है, इसकी एनर्जी क्या है। और इट इज लाइक कि अगर मेरे को आपसे मिलना है, आई कांट गो ऑन फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, मुझे आपसे ग्राउंड फ्लोर पर ही मिलना था ना। अगर मेरा फ्लोर चेंज हो जाएगा तो मैं आपसे मिल ही नहीं पाऊंगा, आज क्या मैं कभी नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि आप उस फ्लोर पे हो ही नहीं। और मेरी इच्छाएं मेरे फ्लोर पर नहीं आएंगी, मुझे अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन, अपनी फ्रीक्वेंसीज को उस फ्लोर पर लेकर जाना पड़ेगा जहां पर वो एग्जिस्ट करती हैं। आज के टाइम में हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, ये 300 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज पर है, पीस 600 प्लस फ्रीक्वेंसी पर है। तो पीस की, शांति की फ्रीक्वेंसी नीचे नहीं होगी, मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी को वहां पर लेकर जाना पड़ेगा, तब मैं वो लाइफ में मैनिफेस्ट करूंगा ना। यहां पर यही गैप आ जाता है, हमें ये लगता है कि यार मैं इस इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहता हूं, इस जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन एक्चुअली में हम हमारे अपने माइंड के साथ हम बहुत कुछ प्ले कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कहा कि यार एक थॉट ये आया कि यार मैं आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन, ठीक है, किसी रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो इट इज गुड, ठीक है, अच्छी बात है, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन माइंड में क्या चल रहा है, यार ये इंसान मुझे पसंद क्यों करेगा। चलो ठीक है, ओके, फिर आप अपने आप को जवाब देते हो, यार मैं तो उतना स्मार्ट भी नहीं हूँ, और यार ये तो क्या क्या लैंग्वेज पे कमांड है, क्या पर्सनैलिटी है यार, इसके पास तो ऑप्शन भी होंगे ना यार, बहुत सारे यार। फिर एम आई सुटेबल इनफ, एम आई एजुकेटेड इनफ, अब आप क्या कर रहे हो, क्रिएटिंग अ डाउट। और वो आपकी एनर्जी इतनी नीचे है ना, आप उसको मैच ही नहीं करोगे, और कल को जाकर देखोगे कि एक आप जैसा ही शायद आप देखोगे कि नहीं यार इतना भी अच्छा लड़का नहीं जिससे उसकी शादी, इट्स जस्ट दैट उनकी एनर्जी मिली। And you didn't think that you were worthy Correct, worthy enough for that. Absolutely. So, two questions again is, this sense of gratitude. I love this कि आपको gratitude होना चाहिए, जो भी आपको मिले, we need to be grateful. And उसी के साथ एक word है contentment, कि जो मेरे पास है मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, Superb. right? And then आता है manifestation कि मुझे कुछ और चाहिए। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि how does contentment and goals और wanting more work, राइट? कि एक है कि मेरे पास आधा आम है, मैं खुश हूँ, मैं ब्राउन के साथ खुश हूँ, एंड दैट इज़ अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, दैट्स अ सेंस ऑफ कंटेंटमेंट कि जो मेरे पास है मैं बहुत खुश हूँ। बट मैनिफेस्टेशन में तो मुझे कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए, मैं लाइफ अच्छी है लेकिन मुझे कहीं ना कहीं और चाहिए। एंड माई फादर इन लॉ हमेशा मुझे बोलते हैं, अगेन उनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कि अकबर बोलते थे कि अल्लाह को जाके बोलते थे मेरे खर्चे बढ़ा, खर्चे बढ़ेंगे तो फिर मेरी कमाई बढ़ेगी। सो एट सम लेवल डिसकंटेंटमेंट इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप बहुत ही खुश है, मेरी जॉब भी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, तो आप क्रूज कंट्रोल में चलते रहेंगे। सो माई क्वेश्चन नाउ इज कि एक तरफ आपको डिसकंटेंटमेंट चाहिए ग्रोथ की तरफ, लेकिन कंटेंटमेंट और ग्रैटिट्यूड चाहिए, तो आप वो माइंडसेट कैसे लेके आएंगे कि यार मुझे वो चाहिए।
देखिए यहाँ पर ना मेरे को ऐसा लगता है कि लोग ना कंटेनमेंट या ग्रैटिट्यूड को कनेक्ट करते हैं सेटिस्फैक्शन से, कि दोनों अलग अलग चीज है. डोंट बी सेटिस्फाइड. इंटरेस्टिंग. डोंट बी सेटिस्फाइड. सेटिस्फाइड मीन्स नाउ आई हैव इनफ एंड मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं. कंटेनमेंट या ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि आज जो मेरे पास है वो बहुत खास है और मैं खुश हूं उसमें, लेकिन मुझे और चाहिए. क्योंकि क्या होता है जब आपके पास ग्रैटिट्यूड होता है, मैं हमेशा एक बात को बहुत बड़ा बिलीवर हूं कि अगर आप जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर पाए हो या भगवान ने आपको बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं, इसका मतलब साफ है कि भगवान आप ये चाहता है कि आपने अगर अपने लिए कर लिया तो आप बहुत लोगों के लिए करो. अगर वहां पर आप रुक गए तो आप इतने लोगों की मदद कैसे करोगे? और मैं हमेशा बोलता हूं, आई डू लॉट ऑफ कॉर्पोरेट कंसल्टिंग या तो मैं उनको बोलता हूं कि यार नाउ मतलब आई डू अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम कि मैं जब से आपकी जिंदगी में आऊंगा ना, उसके बाद जितनी भी ग्रोथ मिलेगी 1% मिनिमम यू हैव टू डोनेट एंड यू नीड टू सेंड मी दी. एंड और वो डोनेशन कोई भी मंदिर टेंपल कहीं पर भी नहीं होगी, वो कहीं भी मंदिर रिलीजियस प्लेसेस पे नहीं करनी, वो तो घर को ही कर देता है. राइट. ठीक है. तो यहां पर क्या है ना, क्योंकि मैं इनको यही समझाता हूं कि अगर हम सफल हैं, हम लाइफ में अच्छा कर पा रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अच्छा करने की है, तभी आप लोगों की जिंदगी को बदल पाओगे. आज अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बड़ा नहीं बन रहा हूं, तो मेरे साथ जो एसोसिएटेड लोग हैं वो भी नहीं हो रहे, यानी मेरा परिवार नहीं हो रहा. पहले तो ये बात है. ठीक है. दूसरा, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, मैं उनको भी ग्रोथ तो नहीं दे रहा हूँ, सैलरी भी नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, और लोगों को भी हायर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बेटर कंटेंट नहीं बना पा रहा हूँ ताकि दुनिया और बदले. ये सारे तो गैप्स आ गए. तो आज आप देखिए, आप सक्सेसफुली बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका एक हिस्सा आज भी उन बच्चों के साथ है ना, जिनको आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जिन बच्चों को आप एजुकेशन में उनसे आप अलग अलग माध्यम चुन रहे हैं. पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भगवान ने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दिया है. अगर नहीं दिया होता तो कर पाते क्या? नहीं कर पाते. इसीलिए कंटेनमेंट अच्छी बात है, वो है हैप्पीनेस का जरिया है. ग्रैटिट्यूड अमेजिंग फीलिंग है. सेटिस्फाइड नहीं होना कभी. Beautiful. I love that. I really, really love that. Ki, satisfaction and contentment. I think that's one thing I'm taking today. So, thank you. Is that's beautiful. Ki, don't confuse satisfaction and contentment. Correct. उन दोनों को आप अलग करके Hmm. and being satisfied is what holds you back. You hold yourself. You don't grow. You don't want to grow. I have enough. लाइक बहुत लोगों का माइंडसेट होता है कि यार अब इसी लेवल पर मुझे करना है, मुझे नहीं करना ग्रो. आई एम ओके. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट आल्सो. ऐसा नहीं कि उसमें कुछ गलत है, बट मुझे लगता है कि अगर आपके पास ब्लेसिंग है, अगर आप सफल हो और आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, तो करो ना लोगों की लाइफ चेंज. Beautiful. आज जब हम करने जाते हैं, आज हम बहुत कुछ करते हैं, हम बहुत सारे प्रोग्राम रन करते हैं, लेकिन हम ये इंश्योर करते हैं कि जब हम वो सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका 80% पैसा किसी ऐसी जगह में जा रहा है जहां पर कुछ नहीं है. Wow. एंड इंटेंट इज टू यहां इतना मल्टीप्लाई करना. और मुझे लगता है जब से वो थॉट आया Wow. तब से मतलब वो मल्टीप्लाई ही होता जा रहा है. Wow. वो मतलब मैं तो कह रहा हूं भगवान काश मैंने ये बात पहले बोल दी थी आपसे. तो ये अल्टीमेटली अगेन इट्स ऑल अबाउट हमारा इंटेंट क्या है. और मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूं. मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं और मैं करता रहूंगा. और मुझे लगता है ये फीलिंग ना सबसे अच्छी है कि आप जब, और आपको किक क्या, आप एक वक्त पर आप सोचिए आप कितना पैसा खर्च कर लोगे यार. आपको रियल किक क्या देती है? रियल किक देती है जब आप एक्चुअली में लोगों की हेल्प करते हैं. वो उससे बड़ी किक नहीं हो सकती कुछ. देयर इज नो किक. बट वो किक तब आती है जब पहले हमें लाइफ की किक लगना बंद हो जाए, हम अपने लिए कुछ कर लें पहले अच्छा, और एक ऐसा मीन जनरेट कर लें कि सारी की सारी चीजें वहां से बदलनी शुरू हो जाती है. और यही कारण है, मैं आपको बताता हूं कि अ पर्सन हु मेक्स 10 CR a year can go up to around 150 CR in 3 years of time, just with this one thought. And we have done this with lot of other people. सिर्फ इसलिए कि आप यहां पर 10 करोड़ पे अपना थॉट बदलो यार. आपका हो गया, कर लिया, बहुत बढ़िया. अब इसको मल्टीप्लाई करो एंड हेल्प अदर्स ग्रो. तो ये सिर्फ तब लोगों की लाइफ में अबंडेंस आना तब शुरू होता है जब वो ये सोचना शुरू करते हैं कि भगवान ने जो दिया है, आई एम ग्रेटफुल अबाउट इट. मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूं. नाउ इट इज माई टर्न टू गिव बैक टू सोसाइटी. और मुझे मल्टीप्लाई करना है.
और वहां से ना मतलब मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बट 100% सक्सेस रेट है ये। इस इंसान को कोई रोक नहीं सकता जिसने इस लॉजिक को समझ लिया। सो लेट्स गो डबल डाउन, दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग दैट यू सेड कि अगर आपको 10x करना है हम्म। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीक्रेट सॉस टू दैट इज नॉट कि मुझे अपने लिए करना है बट मेरे को गिव बैक करना है। करेक्ट। एंड दैट थॉट ऑफ गिविंग बैक इज जिससे आपको ग्रोथ मिलेगी, जिससे आपको ये 10x ग्रोथ मिलेगा। एंड एक बहुत अच्छी चीज़ आपने ये पढ़ी कि आफ्टर जब लात मारना बंद कर देती है ना you know, but then that's the time where you can start growing and you need to then be not unsatisfied. You need to be unsatisfied but not for yourself, but ताकि आप लोगों को ये दे। करेक्ट। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बोली थी अमित जी, which was this concept of vibration, कि आपको किसी की वाइब्रेशन पे होना पड़ेगा, आपको किसी की लव, हैप्पीनेस, पीस। सो आई वुड लव टू गेट इनटू ये वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे हम साइंटिफिकली अपनी वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए क्या होता है कि जब हम वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझे तो ये हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी भावनाएं, हम कैसा महसूस कर रहे हैं। एक नॉर्मल इंसान है, वो एक पूरे दिन में अलग अलग इमोशंस को गो थ्रू करता है। जब वो अकेला होता है तो कुछ और सोच रहा होता है, डिपेंडिंग अपॉन उसके साथ जिंदगी में क्या गुजर रहा है। जब वो दोस्तों के साथ होता है उसकी अलग वाइब्रेशन होती है, फैमिली के साथ अलग, पेरेंट्स के साथ अलग, इन लॉज के साथ अलग, हर जगह एक अलग एनर्जी है। मंदिर में है तो अलग, पार्टी प्लेस में है तो अलग। अब ये आप अगर इसको और रॉ में समझे तो मूड है आपका ये, और ये आपको ना समझ में आता है कि क्या चल रहा है। नाउ जब हम वाइब्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वाइब्रेशन एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो या तो आपको वो दे सकती है जो उस फ्रीक्वेंसी पर है, या आपको मजबूर कर सकती है कि आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बदलने की जरूरत है। जैसे अगर हम फियर की बात करें, गिल्ट की बात करें, इनकी फ्रीक्वेंसीज अराउंड 10, 12, 20, 30 के आसपास फ्रीक्वेंसीज में आते हैं, ठीक है। अब हैप्पीनेस की बात करें, पीस की बात करें, वो 500, 600 ग्रैटिट्यूड ऊपर चला गया वो सारा, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे एक एफएम रेडियो होता है, सिंपल एग्जांपल है, एफएम रेडियो है, एफएम में मेरे को सुनना है 101.1, ठीक है। अब मैं 101.0 प्ले करता हूं तो क्या साफ आवाज आएगी? नहीं आएगी, शायद कुछ आवाज आएगी, लेकिन क्लियर नहीं रहेगी वो। मेरे को उसको एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पर आना पड़ेगा, ठीक है। अब लेट्स से अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो लेट्स से मोबाइल फोन भी फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है ना। अब मेरे को आपसे बात करनी है, आपका नंबर है XYZ1235 जो भी है, और एंड का डिजिट मैं 5 की जगह 6 प्रेस करता हूं। अब आप मुझे बताइए कि ये कॉल आपको लगेगी या किसी और को? क्योंकि वो वाइब्रेशन चेंज होगी, वो अलग फ्रीक्वेंसी पर ही, वो इंसान ही अलग फ्रीक्वेंसी पर है, इंसान ही बदल जाएगा। तो एक इंसान एक ही वक्त पर या एक ड्यूरिंग अ सिंगल डे वो कई अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर ट्रैवल करता है। जिससे वो प्यार करता है उसके साथ तो बहुत अच्छा महसूस करेगा, लेकिन जिसके साथ वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है, उसे देखने में भी उसकी एनर्जी लो हो जाती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इफ वी वांट टू बिकम अ बेटर मैनिफेस्टर, हमें ना थोड़ा न्यूट्रल होने की जरूरत है। मतलब ज्यादा सुख में बहुत सुखी नहीं, या बहुत खुश नहीं, और ज्यादा दुख में बहुत दुखी नहीं। और इसके लिए जो आपने कहा कि कैसे मदद करता है, क्या मदद करता है, मुझे लगता है मेडिटेशन बहुत मदद करता है। ध्यान, मेडिटेशन, मैं आई बीन प्रैक्टिसिंग दिस फॉर ओवर 15 ईयर्स, 15 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। और मुझे ये समझ में आया कि जब इंसान मेडिटेट करता है वो थीटा स्टेट में होता है। थीटा स्टेट का मतलब है इट्स अ स्टेट ऑफ लॉट ऑफ पीस एंड मैनिफेस्टेशन, जहां से चीजें अच्छी होनी शुरू होती हैं। थीटा स्टेट हमें बहुत सारा पीस भी देता है, बहुत सारी शांति भी देता है ना। एक एनर्जी, एक अलग तरह की एनर्जी आपको ना वो न्यूट्रल बना देता है। मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपके सामने कोई भी सिचुएशन आए, आप उससे इंपैक्टेड नहीं होते। आप सोचो, आपके फैमिली में कोई इंसान है जो डिफिकल्ट सिचुएशन में घबरा जाता है, आप उसे क्या बोलोगे? अरे सांस ले यार, सांस लेना। डोंट गेट अपना बॉदर्ड मत। हाँ बिल्कुल मत हो। और एक चीज सोचिए, जब कोई घबराता है उसकी सांसें स्लो होती हैं, तेज होती हैं? तेज होती हैं। अगर किसी को डर लगता है
उसकी सांसें स्लो चलती हैं, तेज चलती हैं? तेज। तेज चलती हैं। यानी कि तेज सांसों का पूरा कनेक्शन एंजाइटी से है, स्ट्रेस से है, नेगेटिव फियर से है, गिल्ट से है। एट द सेम टाइम जब कोई किसी को भी आप रास्ते में कोई गिर जाए, ठीक है, और वो जोर से हाँफ रहा हो, तो आप उसे पानी पिला के, भाई सांस ले, आराम से सांस ले, आराम करना, बिल्कुल दौड़ मत, आराम से रुकना यहाँ पर। आप क्या कर रहे हो? आप उसकी ब्रीथ कंट्रोल करते हो। जब आप उसकी सांस से कंट्रोल करते हो तो उसका दिमाग, माइंड, ब्रेन, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, ये सब कंट्रोल में आना शुरू हो जाते हैं। ये दोनों वाइस वर्सा काम करते हैं। मतलब आप अपनी सांसों से अपने मन को, अपने चित्त को कंट्रोल कर सकते हो, और उसको कंट्रोल करके आप अपनी ब्रीदिंग को ठीक कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आप भीड़ में भी बैठे हो और वहां आंखें खोलकर भी अगर आप मेडिटेट कर सकते हो, तो आप हर जीवन में हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। अब एक और सिचुएशन है, एक इंसान को, किसी को फैसला लेना, डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन वो बहुत घबराया हुआ है, और एक इंसान है कूल है, कंपोज्ड है, काम है, बिल्कुल शांत है। कौन बेटर डिसीजन लेगा? द पर्सन हु इज काम। काम, करेक्ट। तो सोचिए, मेडिटेशन से ये सब मिलता है हमें। मेडिटेशन से आपका खुद पर कंट्रोल बढ़ जाता है। बस आपको समझ में आता है कि दुनिया जब फास्ट चल रही है ना, आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी होंगी, एनिमेटेड भी, कि हर चीज ना स्लो मोशन में, स्पाइडरमैन स्लो मोशन में सब कुछ देख पाता है। दुनिया तो तेज चल रही है, बट वो स्लो मोशन में हर चीज देख पाता है। गोली आ रही है, उसको रोक लेता है, पकड़ लेता है, जो भी करते हैं वो लोग, है ना। क्या होता है ना कि ये मुझे लगता है वो एक्सट्रीम सिचुएशन है मेडिटेशन की, कि दुनिया दौड़ रही है, हजारों लोगों का शोर है, आप बिल्कुल शांत हो। और जब वो स्टेट आती है तो आप ये देखोगे कि आपके ऊपर ना किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप इमोशनलेस हैं, आप ये डिसाइड करते हो कि कहां मेरे को इमोशन लगाना है, कहां नहीं लगाना। आप, ये चॉइस आपकी होती है कि क्या चीज मुझे इंपैक्ट करेगी, क्या चीज मुझ पे इंपैक्ट नहीं करेगी। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं दैट आई एम वेरी गुड एट डिटैचमेंट, आई एम वेरी गुड एट इट। मुझे पता है अगर मुझे किसी सिचुएशन से, किसी इंसान से, किसी चीज से डिटैच होना है, इट विल टेक फ्यू मिनट्स एंड आई एम डिटैच्ड। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने परिवार को छोड़ सकता हूं। इट इज इफ आई वांट टू। तो मेरा लाइफ का कंट्रोल मेरा खुद का इतना ज्यादा है, मुझे लगता है, और ये स्टेट बहुत अच्छी है। आपका रिमोट कंट्रोल आपके आपके हाथ हाथ में में है, है। कोई और आपके वो बटन नहीं कर रहा है। वो इमोशन आ रहा है तो आप उस पे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, रिएक्ट नहीं कर रहे हो। कोई आप पे चिल्ला रहा है तो यू डोंट टर्न अराउंड एंड स्लैप हिम, और ये वापस मैं चिल्लाऊंगी नहीं, बस आप सोच के देन यू विल रिएक्ट कि मेरे को ज़ोर से बात करनी है, मेरे को रूम से निकलना है, या मुझे कुछ नहीं बोलना है। सुपर्ब। बट एंड यू बिलीव दैट दिस इज समथिंग जो मेडिटेशन, द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन हैज ब्रॉट इनटू योर लाइफ। एब्सोल्युटली। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब से मेडिटेशन को मैंने अपनाया है, मेरी मैनिफेस्टेशंस फास्ट हो गई हैं। क्योंकि क्या हो गया, मेडिटेशन शॉर्टकट है टू थीटा। थीटा वाइब्रेशन में ले जाता है फटाफट फटाफट से। और उसके बाद अगर मैं इसमें प्लग इन कर रहा हूं कि मेरे को एक्चुअली में क्या चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सेल्फ सजेशन दे रहा हूं अपने माइंड को। ब्यूटीफुल। तो बेसिकली वो मेडिटेशन मेरे को शांत कर रहा है, मेरे माइंड को जो जाला बना हुआ है उसको एम्प्टी कर रहा है। यहां से मैं सजेशन दे रहा हूं कि मुझे क्या चाहिए। अब इसमें वही चीज ज्यादा देर तक रुकेगी। मैं एक बात बताता हूँ, वैसे हमारा ना एक इंस्टाग्राम पर एक चैनल है जिसका नाम है मैनिफेस्ट एनीथिंग, ठीक है। उस चैनल पर एवरी डे आई शेयर 5, 7, 8, 10 स्टोरीज आती हैं हमें लोग रोज। ऑन एन एवरेज वी गेट अराउंड 25 to 30 manifestation stories every day. ऑफ Every पीपल day. सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन। Exactly. Every day. मतलब मैं आपको आप मेरा फोन लाइए, मैं दिखाता हूँ आपको। सोचिए कि आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हो जहां पर ना आप ये बोलते हो कि यार अमित, इज दिस अ जोक? क्या ये सच में पॉसिबल है? मैं आपको बढ़ाता हूँ, फिर you'll understand it. आई वाज गोना गेट दैट। आई वांट टू नो योर मोस्ट, मतलब क्रेजी मैनिफेस्टेशन स्टोरीज। अब ये भी बहुत क्रेजी है। अब कोई भी इसको पढ़ेगा तो बोलेगा कि यार ये अमित, व्हाट आर यू अप टू यार, कि क्या कर रहे हो तुम, किस तरह से ये कोई हाँ, जादू टोना जादू पे, टोना है क्या? ये हाँ, कोई कल्ट बनी हुई है क्या? देखिए अब ये किसी लेडी ने मुझे बच्चे की फोटो भेजी, अपने जी स्पाइन लगाया इस पे। सर, मेरे बैच
मैंने बैच 2 और 3 किया था। मेरी एक बेटी है, मैंने एक बेटे के लिए मैनिफेस्टेशन किया था। 29 मई को मुझे बेटा हुआ है। थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से मैंने इतनी पॉजिटिव रही और मेरे सबसे बड़ी विश पूरी हो गई। अब ये सोचिए इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या है जब आपको लोग ऐसे मैसेज कर रहे हैं। कोई आपको लिख रहा है कि कोई आपको ये लिखता है कि सर आप तो मेरे बच्चे को ना आप विश कर दो, मैनिफेस्टेशन आप मेरे बच्चे को विश कर दो, उसका एग्जाम क्रैक। देखो किसी ने लिखा मैंने अपनी फर्स्ट कार खरीद ली, ठीक है। कोई लिख रहा है, मतलब आपको ऐसी चीजें आ रही ना कि लाइफ, वो लोग बोल रहे हैं कि भाई मेरा तो जिंदगी आ गया। देखो IT company 12 years now. Today I have received 2 of my gratuity, 13 lakh rupees, which is unbelievable. मतलब सोचिए कि 12 साल से एक कंपनी में ग्रेचुटी पेंडिंग है। मैनिफेस्टेशन क्या, हमारा मॉर्निंग बैच होता है, बैच नंबर 9, उसका पार्ट कह रहा है सिर्फ और सिर्फ कितने दिन में, अटेंडिंग फर्स्ट सेशन, पहला सेशन अटेंड करने के बाद वाओ, देखो 13 लाख रुपए मिले। वाओ। तो ये सब ना, ये ऐसा नहीं होता कि ये कुछ मैजिक आपके जीवन में हो गया है, आप कहीं ना कहीं उसी चीज के मैनिफेस्ट कर रहे होते हो। इट इज जस्ट दैट कि मेरी एनर्जी थोड़ी इस लेवल पर होती है कि मैं कुछ तो अटका रहा हूं, उसको मैं स्लो डाउन कर देता हूं विद सम डाउट। मेरे को मिलनी ही है, जो मेरी डेस्टिनी बोलते हैं ना जिसको, मेरी किस्मत में तो मुझे मिल के रहेगा, मिलेगा। आपकी किस्मत को आपसे कौन छीन सकता है? लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम अपनी किस्मत को हर पल तो क्रिएट कर रहे हैं, हर पल क्रिएट हो रही है किस्मत। हम ये बहुत बड़ा मिथ है कि किस्मत मतलब सब कुछ फिक्स हो चुका है। ये मिथ है। किस्मत का मतलब है मैं हर रोज सुबह उठ के अपनी किस्मत लिखता हूं, हर रोज लिख रहा हूं। आज ये डिसाइड करेगा, आज मैं पूरे दिन क्या करूंगा, ये डिसाइड करेगा मेरे को फ्यूचर में क्या मिलने वाला है, और मेरे एक्शन ही मेरे रिजल्ट को बताएंगे कि मेरे को अल्टीमेटली क्या मिलेगा। तो ऐसे मुझे हर रोज, मतलब एवरी डे। अब जब आप ये सब देखते हो, सोचिए आज मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूं, वाई एम सो कॉन्फिडेंट, वाई जब ये सब होता है तो इतने लोग मैसेज करते हैं कि मेरे बच्चे का बर्थडे आप मुझे विश कर दो, और मैं उनको बार बार बोलता हूँ, मैं हर मैसेज को मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, विश भी करता हूँ, वॉइस मैसेज भी भेजता हूँ सबको। मैं उनको सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ, मैंने कहा ये सिर्फ आपका फेथ है कि अमित बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मैजिक है ये हम सब के अंदर है, हम सब के अंदर ये मैजिक होता ही है। मैं सिर्फ वो इंसान हूं शायद जो ये आपको यकीन दिला रहा है कि मैजिक आपके अंदर है। इफ यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ, इट्स गोइंग टू हैपन। आप ये विश्वास करो, मेरे भगवान जो मंदिर में रखे हुए हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं जीत ही जाऊंगा जिंदगी। आप जीत जाओगे। आपको घर में लगता है कि मेरे माँ बाप है ना, उससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं है मेरी जिंदगी में कोई, उनका आशीर्वाद लेके जाओगे ना तब भी सारी चीजें हो जाएंगी। आपने फेथ मेरे साथ अटैच कर लिया है बिकॉज ऑफ सुना किसी से या आपने एक्सपीरियंस किया, तो आपको लग रहा है कि अमित विश करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इट इज नथिंग टू डू विद एनीथिंग आउटसाइड यू, इट्स ऑल इनसाइड। ब्यूटीफुल, नो बट दी स्टोरीज आर हार्ट वार्मिंग। एंड इसमें अमित जी मैं पूछना चाहूँगी कि व्हेन इट कम्स टू द टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन, आई थिंक एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मेरा ऑलरेडी आंसर कर दिया, मेडिटेशन कितनी इम्पोर्टेंट है मैनिफेस्टेशन के लिए। सो व्हाट इज़ द टेक्निक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन दैट वर्क? बहुत सुनी है 555, 369, बहुत सारी, हाँ। सो व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, और कौन सी what according to you is one of the best? देखिए सबसे पहली चीज क्या है ना, देयर इज नथिंग इन द टेक्निक्स, देयर इज नथिंग, देयर इज नो एनर्जी इन टेक्निक्स। टेक्निक्स को इसलिए बनाया गया है ताकि वी कैन बी इन सम डिसिप्लिन। Okay. ठीक है। सबसे पहले मैं अफर्मेशन की बात करता हूँ। अफर्मेशंस क्या होती हैं? अफर्मेशंस आर दोज विच आर पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है, और जो आप लाइफ में चाहते हो, जैसे वो ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो, ऐसे आप या तो लिखते हो या बोलते हो, जो भी करना है आपको। अफर्मेशन, उनको अफर्मेशंस बोलते हैं। अब इसमें मल्टीपल टेक्निक्स है, 555 है, 369 है, मैंने अपनी बना रखी है 10x3। अब पता नहीं कितने लोगों ने उसके, पता नहीं कई 100 वीडियोस हैं उसके ऊपर। अब 10x3 में क्या हाँ, होता है? 10x3 में क्या होता है, जैसे 555 में आप एक विश लिखते हो 5 दिन तक, रोज 55 टाइम्स। Okay. 555, तो एक वन विश 5 डेज तक 55 टाइम्स ईच डे। 369 में वन विश मॉर्निंग में 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात को 9 बार, डॉक्टर के डोज की तरह, फॉर 45 डेज। एंड 10x3 जो है, अब एक्चुअली 10x3 मैंने क्यों की, क्योंकि ना हम सब सेल्फिश हैं। मुझे एक वक्त पर एक चीज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मल्टीपल चीजें। तो मैंने क्या किया, मेरे को हेल्थ भी चाहिए, मुझे शादी भी करनी है, मुझे पैसे भी चाहिए, 2-3 चीजें विश ली, तो 3 विशेस मैं लिख सकता हूं इसमें। तो मैंने 3 अफर्मेशंस को फॉर्म किया, उन तीनों को सुबह लिखना है 10-10-10 बार फॉर 60 डेज।
ओके फॉर 60 डेज। तो मैंने सबसे पहले इसी को यूज किया था। उस समय ये नहीं पता था कि टेक्निक है ये, बट मैंने सोचा कि जो भी मेरे को चाहिए ना 10-10 बार लिखते हैं यार। ठीक है। रोज सुबह दिन शाम नहीं, सिर्फ सुबह-सुबह, नथिंग एल्स। क्योंकि दिन में मैं ऑफिस में होता था, हम्म तो मैं कर नहीं पाता था, तो मैंने ऐसे ही कन्वीनिएंट बना लिया उसको। तो मैं तो आज भी बोलता हूँ, कोई भी टेक्निक बना लो, 369, 369, 12 कुछ भी so बना लो, 3 wishes 10 times in the morning for 60 डेज 60 days फॉर 60 डेज। ठीक है? और बीच में कोई भी विश मैनिफेस्ट हो जाए, तो आप उसको हटा के या तो 2 लिखते रहो या फिर थर्ड न्यू कोई ऐड कर लो उसमें आप, जो भी आपको ऐड करनी है। मतलब मेरे लिए आज तक की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल यही मैनिफेस्टेशन रही। आपने क्या मैंने लाइक आई वुड लव टू गेट इनटू आपकी क्या जर्नी थी जो ये आपने 310 फिगर किया सो व्हाट डिड यू विश फॉर क्या आया लेकिन आपकी क्या सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन थी जो केम ट्रू विद अब दिस ब ब बहुत सारी थी, बट इनिशियली मैं बात करूँ तो मैंने पहला अपना पहला घर खरीदा। मतलब आप ये सोचिए कि फ्रॉम ज़ीरो मनी टू मैनिफेस्टिंग अ हाउस विदिन 6 मंथ्स ऑफ टाइम। ठीक है? तो पहला वो हुआ। मैंने अपनी गाड़ी खरीदी फर्स्ट, मतलब फर्स्ट कार नहीं, बट फर्स्ट मैंने जब मतलब मैंने मर्सिडीज ई क्लास खरीदी थी। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार ये तो ओहो ये तो बहुत सही चीज़ है एंड ऑल दैट। बट उस वक्त तो पहले तो सपना ही होता है। पहले तो ऐसे लगता है अरे क्या अच्छा सच में होगा क्या। फिर बाद में आपको जब धीरे धीरे समझ में आने लगता है तो उसी तरह से चीज़ें होने लगती हैं। उसके बाद मैंने क्या कहते हैं, आई थिंक आई हैव मैनिफेस्टेड माई पार्टनर ऑल्सो लाइक दिस। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी बेटी को भी मैनिफेस्ट किया है। तो मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हुई। अब तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ कि अब तो ब्लेसिंग है। अब तो भगवान से सिर्फ एक बार थॉट हम ड्रॉप करते हैं तो भगवान कहता है चलो उठा ही लेता हूँ मैं। लिसन्स टू हाँ। इट एंड और मुझे लगता है वो सिर्फ उसका सबसे बड़ा कारण है ना, कि सबसे बड़ा कारण ये है कि पहला, कि इस बात पे डाउट नहीं है कि भगवान है या नहीं है। ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स भगवान ही चला रहा है। ठीक है? एंड मैं अगर मैं ये डाउट करता हूँ तो फिर मैं, यानी कि फिर फेथ नहीं है मुझे। मतलब फिर कुछ कुछ तो है ना जो चला रहा है। अब इसको आप यूनिवर्स बोलो, आप भगवान बोलो, आप आशीर्वाद बोल दो पेरेंट्स का, आप किसी गुरुजी का आशीर्वाद, किसी भी भगवान, गुरु, जो भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं आपके, किसी कुछ तो है जो चला रहा है सब कुछ, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड चला रहा है। ऐसे तो अपने आप कुछ नहीं चल सकता। देयर इज सम एनर्जी बिहाइंड ऑल दिस। which is driving us. I get a lot of founders जो बोलते हैं कि हमारे को बिजनेस करना है, स्टार्टअप बनाना है, एंड समवन विल से अच्छा ठीक है हमारे को ना यूनिकॉर्न बनाना है या $1 billion बिजनेस बनाना है, बट देन व्हेन यू से अच्छा ठीक है कैसे, कैसे? राइट इट डाउन। हाँ। अच्छा मुझे बिजनेस चालू करना है, अच्छा वो बिजनेस चालू करने में कितने पैसे लगेंगे, हम्म, अच्छा पहला प्रोडक्ट क्या होएगा, हम्म, अच्छा उसमें कितनी सेल होएगी, उसमें 1 साल में कितनी ग्रोथ होएगी। जैसे ही आप वो नंबर्स करते हो तो वो बिलीव कि मैं 100 करोड़ 10 करोड़ बिलियन कर पाऊंगा, तो आपको वो नॉलेज चाहिए। करेक्ट। जैसी वो नॉलेज आप अक्वायर कर देते हो तो वो आपकी प्लानिंग हो जाती है दैट यू कैन एक्चुअली सेट आउट ऑन दिस पाथ। एग्जैक्ट। But I think what you're saying is also this, when you start believing, and ये जो आप we were talking about this before, the idea of the logical mind and the illogical mind. तो काफ़ी टाइम हमारे अंदर एक डर होता है। So the story that you're telling, हमें अपने आप से डर लगता है कि यार मैं कैसे बोल दूं कि मुझे डबल सैलरी चाहिए, क्योंकि मेरा लॉजिकल माइंड कम्स इन टू प्ले, एंड विद द लॉजिकल माइंड देयर इज अ सेंस ऑफ फियर कि यार मैंने बोल दिया और फिर नहीं मिला तो फिर मेरी तो कम हो जाएगी बात, फिर मैं अपने आप को कैसे देखूंगा, आई विल थिंक आई एम लेस। सो ऑल्सो दिस आइडिया ऑफ बिलीफ। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये जो बिलीफ्स है ना सारे, ये बिलीफ्स कहाँ से आए हमारे? ये सब बिलीफ्स हमें हमारे एक्सपीरियंस से मिले हैं। ठीक है? अब एक जनरल क्वेश्चन, यू आर इनटू बिजनेस एंड यू आर इनटू बिजनेस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम ना, राइट? नाउ टेल मी, अ पर्सन जिसका बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं है, उसके जब बच्चे पैदा होंगे, तो क्या वो उनको ये इंस्पिरेशन दे पाएगा कि यार बिजनेस बिल्ड करते हैं यार कुछ? कभी नहीं कर पाएगा। इट्स वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। इट्स वेरी हार्ड। और आपको तो सिखाना भी नहीं पड़ेगा। आई कीप सेइंग, आई वाज लाइक मैंने तो डाइनिंग टेबल पे बिजनेस सीखा है, राइट? वो Correct. सुबह That's रात it. Yes. शाम, मतलब उसमें आपको कोई अब इट्स सेकंड नेचर। एग्जैक्टली, अब सोचो ना, कैसे होता है ऐसा कि मेरी नीस है एंड शी टुक 3 years टू गेट इनटू मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। बड़ी मेहनत की उसने,
बट कैसे पॉसिबल है एक परिवार में, एक फैमिली में सारे डॉक्टर्स हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट सब पास हो जाते हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल है? इट इज, उनके लिए एग्जाम क्वेश्चंस अलग होते हैं क्या? ब्यूटीफुल। आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट। कैसे डॉक्टर फैमिली में सब पहले टाइम में बट वो कर लेते हैं। तो अब ये कहाँ, ये सब क्योंकि ना बचपन से उन्होंने वही सुना। जी। अब आप ये सोचो, बड़े बड़े एक्टर, रणवीर कपूर, अब क्या इनको क्या कॉलेज आना पड़ा होगा? गए तो होंगे शायद, कॉलेज गए होंगे या फिर एक्टिंग स्कूल इन्होंने ज्वाइन किया होगा। लेकिन आप ये जब ये सोचना शुरू करते हो ना कि यार इनको ना, इन्होंने ना वो डिनर टेबल पर ही ना सब कुछ सीख लिया। आज इसीलिए तो आलिया भट्ट, अब उनकी एक्टिंग का कोई मैच थोड़ी है, रणवीर इनका कोई मैच नहीं है। बहुत हार्डवर्किंग भी है जिन्होंने उस बैकग्राउंड से नहीं, लेकिन उनको मेहनत उतनी ज्यादा लगी है, उन्होंने वो स्किल डेवलप की है, Absolutely. उस पर उस बिलीफ को बिल्ड किया है, और आज वो हजारों लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। भाई नॉट नेसेसरी यू नीड टू हैव अ बैकग्राउंड, बट व्हेन यू हैव अ बैकग्राउंड यू डोंट गेट फेवर्स, यू गेट दिस माइंडसेट। Beautiful. जब वो आपको माइंडसेट, और मुझे लगता है वो सबसे बड़ी चीज है, माइंडसेट सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आपको वो बिलीफ होता है ना कि अरे हो जाएगा, क्या है इसमें, और वहीं दूसरा माइंडसेट, भाई देख मैंने तो नहीं किया, तू देख ले तेरे से होता है तो जब इस तरह के कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, अब जैसे मेरे डैड ने बिजनेस किया, लेकिन मेरे डैड ने हमेशा मेरे को एक ही बात बोली कि कभी बिजनेस नहीं करना, अमित कभी नहीं करना बिजनेस, क्योंकि उन्होंने अपने अपने उसमें चैलेंजेस देखे, फाइनेंशियल चैलेंजेस हमने पूरी फैमिली ने बहुत ज्यादा देखे। तो मेरा फेथ वहीं से था कि मेरे को, मैं कुछ भी करूंगा, मैं बिजनेस नहीं करूंगा। मतलब नाउ आई गॉट इनटू, अब ये बिजनेस बिजनेस अब सेल्फ एम्प्लॉयड ही हूं मैं, तो बिजनेस तो क्या ही है, कंपीराना कंपनी एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीजें करते हैं। बट अल्टीमेटली ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सोचो बैटल कितना होगा। और आज मुझे काम करते करते 18.5, ऑलमोस्ट आई एम 42, मुझे यहाँ मिली आज वो सक्सेस, जब मैं इतना इस एज में आ गया हूँ। आज मुझे पता है दैट आई एम गाइडिंग लॉट ऑफ कॉर्पोरेट पीपल, आई एम गाइडिंग लॉट ऑफ बिजनेसमैन, आई एम गाइडिंग लॉट ऑफ ओलंपियंस, एक्टर्स हैं, टीवी, आज मुझे ये सब अब मिला है, ठीक है। लेकिन मुझे पता है अगर कोई हमारा ये पॉडकास्ट यहाँ तक देख रहा है और वो अगर 20 साल का, आई कैन प्रॉमिस, अगर ये फंडामेंटल फॉलो कर ले, उसको 42 की उम्र में नहीं मिलने वाला, वो अगले 4 से 5 साल में ये सब अचीव कर सकता है जो मेरे को इतना टाइम लगा। Wow. ये कंफर्म्ड है, क्योंकि ये लेसन ना हमें देर से समझ में आए। शुरुआत इसकी हुई किताबों से। आई लव रीडिंग बुक्स, मेरे को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। आई हैव क्लोज टू 2000 बुक्स एट माई होम, आई हैव रेड ओवर 850-900 बुक्स। I spend almost every day 2 to 3 hours on reading books. Just I read books. और सोचो अब a guy, a student, जिसने स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं की, जिसके स्कोर 45% से कभी ज्यादा नहीं आए, वो जो इंसान जब आज इतनी किताबें पढ़ रहा है तो उसको समझ में आ गया कि जिंदगी का निचोड़ यहीं से है। Beautiful. और सारे फंडामेंटल, सारे सीक्रेट, सारा माइंडसेट मैंने इन्हीं लोगों से सीखा, जो आज अवेलेबल भी नहीं, आज तो वो जिंदा भी नहीं है, अब वो किसी के लिए नहीं एक्सेसिबल है। तो मुझे लगता है कि मेरे को जो मिल गया आज, हम सब लोग एक आज गुरु की तलाश करते हैं कि किसी कोई मुझे सिखा दे। बुक्स हैं यार, इससे सुंदर गुरु क्या हो सकते हैं? रीड बुक्स, शॉर्टकट ऑफ लाइफ, इससे ज्यादा शॉर्ट। हाँ, व्हेन यू हैव अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, उसका तो कोई मैच हो ही नहीं सकता। Beautiful. And you've read these books, uska nichod laake you are sharing. So, I think one of the basic needs and urge, I think for a lot of the youth, for everyone, is कि wealth कैसे manifest करें, पैसे कैसे manifest करें. And I know you've talked a lot about it, and I know there are a lot of videos on it, but I would love for you to, give a very, this like 3-line answer, 3-step answer. क्या how do you become rich? Yeah, how do you manifest money, or how do you manifest wealth? सबसे इंपॉर्टेंट रूल, डू नॉट मैनिफेस्ट मनी, मैनिफेस्ट इमोशन। Okay. Like when you say, Amit, I want to make, let's say 10 करोड़। अच्छा, मैं कहा चलो ठीक है 10 करोड़, ओके अच्छी बात है, क्या करो इस पैसे का? वो सेम जो हमने पहले बात की थी, क्या करोगे क्या? वो बोलेगा मैं बड़ा सा घर ले लूंगा। अच्छा ठीक है, और बड़ी सी गाड़ी ले लूंगा, और वर्ल्ड टूर पर जाऊंगा। अच्छा, वर्ल्ड टूर पर जाने में कितने पैसे लगते हैं? 7-8-10 लाख रुपए लगते होंगे। मैं कहा बिल्कुल नहीं होगा 10 लाख में तो वर्ल्ड टूर, 20 लाख लग जाएंगे फिर। अब इससे क्या समझ में आ रहा है? इसको कुछ नहीं पता। पहला प्रेप ही नहीं है,
जो आपने कहा था ना, प्लानिंग होती है नॉलेज के साथ, Beautiful. Okay, great. बिल्कुल तैयारी ही नहीं है उसकी। Great. So step one, not money, emotions. इमोशंस, Right. क्लैरिटी लेकर आओ, जितना क्लैरिटी लेकर आओगे आप। अगर आप बोलते हो मुझे घर खरीदना है, चलो ठीक है, कौन सा घर, तो 1 BHK खरीदना है, नहीं नहीं इसमें तो मैं खुद रहता हूँ ऑलरेडी, 2 BHK खरीदना, नहीं नहीं 3 BHK, अच्छा 3 BHK, ओके, कौन सी सोसाइटी में रहना चाहते हो, तो बताएगा इस कितने का आता है वहां पे, इतने का आता होगा। मैंने कहा इतने का आता होगा कुछ नहीं होता, आप यही तो आपका होमवर्क है। अब आप क्या कर रहे हो ना, क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हो कि यार इतने का आता होगा तो कोई इमोशन से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन एक घर है, आप जब किसी और सोसाइटी में अपनी सोसाइटी से तो उसके बाहर से निकलते हो तो उसकी उस घर की तरफ आप जरूर देखते हो, यार ये सुंदर घर है। बहुत घर होते हैं ना ऐसे कि यार बड़ा सुंदर घर है यार, बड़ा प्यारा लग रहा है बाहर से। अब क्या आपने उसके बारे में डिटेल जानी कि जिसके ऊपर आप आहें भर रहे हो वो तो खुद ही 20 करोड़ का है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो 10 करोड़। तो ये तो अब क्या हो रहा है ना, आप जितना ज्यादा इस चीज पर जाओगे कि आप उस पैसे को एक्सपीरियंस कैसे करोगे, वो आपको एनर्जी देता है, पैसा कभी एनर्जी नहीं देगा। Beautiful. So अगर आपको 10 करोड़ कमाने हैं, you need to break it down into say कि मेरी वर्ल्ड टूर में 40 लाख लगेंगे, मेरी गाड़ी में 50 लाख लगेंगे, ये मेरा ब्रेक डाउन होएगा। 2 करोड़ मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा, बिजनेस में मैं यहाँ पे अपना ऑफिस लूंगा, ये काम करूंगा, सुबह उठूंगा, एंड यू sort of start करेक्ट, living that Correct. life. एंड आई एम टेलिंग यू 90% से ज्यादा लोग ये नहीं करते, वो सिर्फ मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि यार, जैसे बहुत बार मैं लोगों से मिलता हूँ, वो बोलते हैं यार मैनिफेस्टेशन क्या है यार, तो मैंने कहा चलो ठीक है ना, तो कह रहे यार 100 करोड़ मैनिफेस्ट करवा दे यार बस। मैंने कहा ये जो रैंडम फिगर है ना, कहते 100 करोड़ मैनिफेस्ट हो जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा ना, घर भी आ जाएगा, गाड़ी भी आ जाएगी। मैंने कहा एक बात मुझे बताओ, 100 करोड़, डू यू बिलीव यू कैन मेक 100 करोड़? कहते ऑफ कोर्स नॉट, तभी तो मैं तुमसे मांग रहा हूं। अब देखो सेकंड स्टेज, जिस चीज पर आपको विश्वास नहीं वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो जब आप पहले क्लैरिटी लेकर आते हो विद इमोशंस कि आप जिस चीज को महसूस करते हो, आप एक बिलीफ बिल्ड करते हो कि आई डिजर्व दिस। जैसे एक फंडामेंटल मैं जिंदगी में हमेशा फॉलो किया मैंने, वो ये है कि अगर भगवान इस कमरे में आज आ जाए और हम 10 लोग लाइन में बैठे हों, ठीक है, तो भगवान के भैया मैं एक ही इंसान को दे सकता हूं जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग है, वो सबसे आगे आ जाए। आई नो दिस, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत मेहनत की है, मैं आज भी बहुत मेहनत कर रहा हूं, मुझे कोई डाउट नहीं है कि जब डिजर्विंग की बात आएगी तो आई विल बी द टॉप पर्सन। और मैं यही इसीलिए ना, क्योंकि मेरे को विश्वास है कि यार मुझे नहीं मिला तो किसको मिलेगा भाई, मुझे भी नहीं मिला तो मैंने तो जिंदगी दे दी यार इस चीज को करने के लिए। मैंने शिद्दत लगा दी, ऑनेस्टी लगा दी, मैंने सच का साथ दिया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने सही चीजें करने की कोशिश की और पूरी मेहनत कर रहा हूं मैं। दिस इज माइंड। सो हियर अगेन, सो मैंने 10 करोड़ मैनिफेस्ट करने हैं, मैंने डिसाइड कर लिया है मैंने 10 करोड़, मैं दिस इज द वे आई एम गोइंग टू बी स्पेंडिंग इट, आई नो व्हाट माय लाइफ लुक्स लाइक। नाउ व्हाट नेक्स्ट? Second is belief, which I just said. You build that belief. दैट आई डिजर्व दिस 10 You deserve this. क्या होता है ना, आपने ये तो कर लिया कि मेरे को घर खरीदना है 10 करोड़ का या 2 करोड़ का, 5 करोड़ का। अब आपको अंदर ही अंदर क्या लग रहा है, अरे यार अरे क्या कर रहा है, 50 लाख के मैं घर में रह रहा हूँ यार, या मैं रेंट पे रह रहा हूँ भाई, अभी तो कैसे आ जाएगा यार ये? क्योंकि क्या होता है, अब ये कंडीशनिंग है हमारी। कंडीशनिंग से क्या हो रहा है, कंडीशनिंग से आप बार बार जो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो वो आपको झुटलाता है, वो कि यार ये नहीं हो सकता भाई, ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये तो क्या बात कर रहा है। बट व्हाट इफ योर रियलिटी इज कि अभी तो मेरी सैलरी से 10 लाख की है, मैं ठीक है 1 लाख मेरे को महीने का मिलता है, सो व्हाट इफ माय करंट रियलिटी एंड गेटिंग टू दैट 10 करोड़ में फर्क है, तो मैं कैसे, मतलब मैं उस वक्त यही तो आएगा, बिलीफ गैप ही तो आएगा, सिर्फ ये बिलीफ ही तो गैप आएगा वहां पर। लोगों को यही तो होगा कि विश्वास ही तो नहीं होगा कि भाई मैं, तुम क्या बात कर रहे हो यार, तुम 100 टाइम्स 10 टाइम्स नहीं 100 टाइम्स ग्रो करने की बात कर रहे हो, 10 लाख से 1 करोड़ या 10 करोड़ के बारे में बात कर रहे हो। अब यहां पर ना बिलीफ को फिल करो, बिलीफ लेवल को फिल करो। अब बिलीफ फिल कैसे होगा? बिलीफ फिल होता है 2 चीजों से, जो हमने एक बात की, पहले तो नॉलेज से फिल होता है वो, जब आप अपनी नॉलेज पे काम करोगे तो वो बिलीफ बिल्ड होगा। दूसरा होता है एक्शन से, क्या, जैसे मैंने कहा डिजर्विंग बनो, आपने क्या उतनी मेहनत की है कि अगर लॉटरी लगने की बात आए तो सिर्फ आप ही की लगे, नॉट लिटरल लॉटरी,
बट जब आप ये सोचने लगते हो ना कि यार मैंने मेहनत की है और आप उस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे होते हो ऑनेस्टी के साथ, जब लगे हुए होते हो, तो मुझे लगता है आपका कन्विक्शन ज्यादा होता है। एक इंसान आज के टाइम में मान लेते हैं आपके 10 एम्प्लॉइज हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अब एक इंसान जो बहुत मेहनत कर भी नहीं रहा है, ओके ओके काम करता है, ठीक करता है, एनुअल हाइक की बात है, आपने उसको 3% हाइक दिया, लेकिन एक इंसान जो बहुत मेहनत करता है उसको आपने 7% हाइक दिया। ये इंसान जो मेहनत नहीं कर रहा है वो 3% में भी बहुत खुश है, थैंक गॉड भाई मुझे तो ये भी नहीं लग रहा था मिलेगा, लेकिन वो जो 7% जिसको दिया वो अभी भी खुश नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उससे लगता है भाई मैंने तो बहुत मेहनत की थी यार। जब आप इसमें करते हो ना तो आपको हाइक बेटर मिलते हैं, फिर नॉट लिटिल सैलरी वाले हाइक, बट साइकोलॉजिकल हाइक जो आप अपने बारे में महसूस करते हैं ना, यू फील सो प्राउड ऑन योर सेल्फ। और ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग आपको ना आपकी एनर्जी नीचे नहीं जाने देती, टेम्परेरी नीचे जा सकती है, लेकिन जब आप क्या कर रहे हो, आप कंसिस्टेंट एक्शन ले रहे हो। एक्चुअली मैं क्या सोचता हूं बार बार कि जब आप गोल लिख लेते हो अपने कि आई वांट टू डू दिस एंड आई वांट टू डू दैट, तो क्या होता है पूरा यूनिवर्स उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास बैठ जाता है। इट इज एज गुड एज आप और हम टीम को लेकर हम खाना खाने गए सब लोग, तो बाहर है ना सिनेमैन ऐसे कुछ है ना बाहर, ठीक है, अब खाना खाने गए, जब हम खाना खाने गए तो हमने ऑर्डर दिया, तो आपने कहा यार यहाँ पर हमें यार एक लाते बहुत सही है वो ले सकते हैं, और ये कुछ तो केक बेक करते हैं, फ्रेश बेक होता है, बहुत अच्छा होता है यार, मजा आएगा उसमें। तो मैं ठीक है हम सब हाँ खा लेते हैं हम सब, हम इस थॉट से चले जाते हैं वहां पर। अब क्या रहा देर लग रही है और मुझे लग रही है भूख, मैंने कहा यार एक काम करें उसको ड्रॉप करते हैं ना, कुछ और मंगाते जो लिटिल क्यों करो, तो कहते एक काम करते हैं तो पास्ता बोलते, पास्ता भी बहुत अच्छा है इसका। अब जैसे ही आपने उसको लगा कि भैया यार ये कैंसिल करते हैं इसको देते हैं, अब जो केक बेक हो रहा था अब वो 0 हो चुका है, जो हाफ वे में था, अब वो पास्ता बेक कर रहे हैं, अब पास्ता में भी टाइम लग रहा है। तो मैंने कहा ये टाइम लग रहा है यार पास्ता में भी इतना, भैया कितना देर, भैया 15 मिनट तो लगेगा ना आपको। तो मैं क्या बोलता हूँ, भैया वो जो काउंटर पे पेस्ट्री रखी है ना आप वो ही दे दोगे क्या प्लीज। अब आप देखो, अब मैंने अपने ड्रीम के साथ किया क्या, जो मैं डिजर्व करता था एक फ्रेशली बेक्ड बेस्ट केक, उसको छोड़ के मैंने फिर पास्ता छोड़ा, और मुझे क्या मिला, एक पेस्ट्री जो शायद उतनी अच्छी होगी, बट वो जिस पर्पस के लिए मैं आया था वो नहीं मिला मुझे। क्योंकि मैंने क्या किया, मैं रुका नहीं उस चीज के लिए, मैंने अलाइंड एक्शन, अलाइंड जो जो हम बोलते हैं कि व्हाट यू कॉल दैट, यूनिवर्सल जो टाइमिंग है मैंने उसको मैच नहीं किया, मैं अपनी ही धुन में हूं। कई बार हम अपने थॉट से बार 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 यूनिवर्स की टाइमिंग को चेंज करते हैं। मैं कभी कुछ मांगता हूं कभी कुछ मांगता हूं, अब एक खुद सोचिए ना, मैंने जब ऑर्डर दे दिया वो ऑर्डर बन रहा है, मैं ऑर्डर चेंज करूंगा तो मुझे फ्रेश वापस से उतना ही वक्त लगेगा ना। और अगर जितना ज्यादा मैं कंफ्यूज रहूंगा, रियलिटी कैसे होगी मेरी लाइफ में। तो जब लोग अलाइंड एक्शन लेते हैं तो यूनिवर्स हमें जब सुनता है ना, जब आप प्लानिंग कर लेते हो तो यूनिवर्स क्या करता है, वो सिचुएशन आपके पास भेजेगा, वो लोग आपके पास भेजेगा जो उस रियलिटी को कन्वर्ट कराने में मदद कर सकते हैं, और आपकी एनर्जी वैसे करने की कोशिश करेगा। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना अलाइंड हैं उस थॉट के साथ, क्योंकि आपको ना बार बार ये लगेगा कि यार मैंने अब भी कुछ मांगा था यार, अब ये इंसान मेरी जिंदगी में आया है और ही इज अ गुड गाय, इसके साथ मिलकर काम किया जा सकता है। और ये मैं बताऊं आपको, मैं गारंटी दे सकता हूं, एनीबडी इज वॉचिंग दिस पॉडकास्ट वो ट्राई कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर्च करो, सर्च करते हैं तो रैंडमली हमारा फोन भी हमें सुनता है, अभी सुन ही रहा है, ठीक है। तो जो भी हम बोलते हैं या जो टाइप करते हैं वो तो हमें सजेशन दिखाता ही है। मैं डालता हूँ मेरे को घूमने के लिए जाना है तो मेरे को ट्रैवल वेबसाइट की आ जाएंगे, मैं ये बोलता हूँ गारंटी के साथ, आज आप अपनी माइंड में एक थॉट डालो, कोई भी थॉट डालो, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक थॉट डालते हैं, मैं बोल दूंगा तो फिर तो हो ही नहीं है। जैसे मैंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक पॉडकास्ट में बोला कि आप बिना टाइप किए बिना कुछ किए आप ना एक कुछ ऐसी चीज के बारे में सोचो जो आपने बहुत दिन से देखी नहीं है, क्या? और अगले 24 दिन में अगले 24 घंटे में वो आपको दिखाई देगी। वाओ। और मैं आपको बता दूं, आई थिंक इतने कमेंट्स है ना उस पे, मैंने उसमें बोला चिराग के बारे में, जो जीनी का चिराग होता है, राइट। कहाँ ऐसे दिखता है आपको। मैंने कहा अगले 24 घंटे में अगर आपको चिराग दिखाई दिया तो यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर यू,
इतने कमेंट आए उस पे, इतने कमेंट आए उसके ऊपर कि मेरे को चिराग दिखाई दिया, मेरे को मैंने पता नहीं कब देखा था। तो अगर कोई ये वर्बली बोले भी ना कि चिराग, और एक इंटेंशन डिफाइन कर ले, करते हैं। तो वो अब क्या करेगा हमारा सबकॉन्शियस माइंड, दिस इज कॉल्ड इन साइंटिफिक लैंग्वेज, इन साइंस, दिस इज कॉल्ड रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रैस, जो साइंटिफिक प्रूफ भी है मैनिफेस्टेशन का। रैस क्या करता है? रैस इज अ फिल्ट्रेशन सिस्टम, ये हमारा फिल्ट्रेशन सिस्टम है। ये क्या करता है? ये हमारी थॉट्स को फिल्टर कर देता है। हमारे उसमें बहुत ज्यादा जाले हैं, ये फिल्टर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नया सुंदर घर बना रहे हो अपने लिए, ऑलरेडी है, एक बहुत सुंदर घर बन रहा है। अब आपके मन में ना सवाल आ रहा है कि यार मुझे ना फ्लोर की टाइल्स किस तरह की लगाऊं यार मैं, और आप रिसर्च कर रहे हो। अब आप ना जहां भी जाओगे, जिस भी स्पॉट पे जा रहे हो, आप हर बार टाइल पे नजर आ रही है। वो टाइल्स पहले भी वहीं थी, सब कुछ था पहले से ही वहीं पर, लेकिन अब आप उसको देख अब आप उसको देख रहे हो, क्योंकि क्या किया ना, रैस ने बाकी सब कुछ ब्लर कर दिया है, राइट। आपको वो चीज बाहर कर दे दी है। रैस क्या करता है? रैस बार बार ये बोलता है कि जो आप सोचते हो ना, मेरा ये काम है आपको वो बताना कि आप सही सोच रहे हो। अगर आप आज से ये सोचना शुरू कर दो कि यार अमित, यार मैनिफेस्टेशन है सच में यार काम करती है यार, छोटी छोटी चीजें भी पूरी होती हैं, तो रैस क्या बोलेगा? और आप इसको बिलीव करते हो, तो आपने रैस को एक वो दे दिया, थॉट दे दिया। रैस क्या करेगा? आपको वो प्रूव करने का तरीका ढूंढता रहेगा कि, और ताकि आप ये बोलो, देखा सही कहा था ना मैंने। सेम वे अगर आप ये आज ये सोचना शुरू करोगे, यार बड़ा मुश्किल है यार, लोग एम्प्लॉइज क्या मिलते हैं यार, अच्छे अच्छे लोग नहीं मिलते, कितना मुश्किल होता है, आपको डिफिकल्टी महसूस होगी अपने काम वाले लोगों के साथ, आप क्या बोलोगे? देखा मैंने कहा था ना डिफिकल्टी होती है। रैस कुछ नहीं कर रहा है, रैस आपको बोल रहा है आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। आपका वो एक पॉजिटिव बायस होता है कि वट एवर यू बिलीव हम्म। वो ही वो दिखा देगा, वो अगेन एंड अगेन चाहे एंड और वो अगेन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जो पॉजिटिव थॉट है वो रीइंफोर्स करता है, जो आपकी नेगेटिव थॉट होता है वो रीइंफोर्स करता है। करेक्ट। जैसे आपका नाम था, हम्म। आई वाज लाइक अमित जी आपने जो नाम का स्पेलिंग चेंज किया है तो उससे इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं? यू आर लाइक नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ है और नहीं भी हुआ है, मैंने तो बिलीव कर लिया कि इम्प्रूवमेंट हुआ है। करेक्ट। You करेक्ट। know? I think it's beautiful. So I think what I'm learning is अगर हमारे को पैसे manifest करने हैं, so most important is create that plan, feel that emotion, करेक्ट। believe it most of all, and then proceed in with प्रोसीड it एग्जैक्टली। with knowledge and action. करेक्ट, you know. एब्सोल्युटली करेक्ट। And finally I think give it that timeline and don't keep changing your mind कि अब ये चाहिए या वो चाहिए. I think जो हम काफ़ी वो जो doubt होता है उसको control और manage करें. And I'll give you my 2 cents to it is it's not a name, it's not a belief. ये एक process है. जब आप believe करते हो तो at some level you're fighting your fear. जब to get that belief आपको वो knowledge, आपको ये self limiting beliefs को you're actually fighting that. So I really believe कि yes, manifestation कहीं ना कहीं magic है. You are a magician. And so thank you so much for showing the way and for this incredible conversation that I'm really thoroughly enjoyed and learned so much. थैंक यू सो मच। And I do think जो मेरे अपने beliefs हैं about growing this podcast, मुझे उसमें और belief हो गया है Awesome. आपसे सुन के. Awesome. And I'm looking forward to see you grow in this as well, because मैं हमेशा एक बात बिलीव करता हूँ कि once a winner is always a winner. अगर आप लाइफ में कुछ भी अच्छा कर रहे हो तो आप सब कुछ अच्छा कर सकते हो फिर। Beautiful. तो इट्स जस्ट अबाउट अ थॉट, और आप तो ऑलरेडी जब इतना अच्छा कर रहे हो, और तो मुझे कोई, देयर इज नो नथिंग व्हिच कैन एक्चुअली स्टॉप यू। Lovely. Such a pleasure. थैंक यू सो मच।